मिरर है एंड कॉनकेव मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया और कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण में क्या होता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, यही इसी में एनडीए का क्वेश्चन क्या बना था, क्वेश्चन हमसे एनडीए में क्या पूछा गया था, समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, क्वेश्चन आया हुआ आपका प्रीवियस ईयर में, अभी जो इससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, ठीक है भाई। प्लेन मिरर बनता कैसे, ये मिरर क्या होगा, एक तरफ पॉलिश होगा, एक तरफ क्या होगा, चमकदार होगा, ठीक है भाई। समतल दर्पण, इसकी वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा, अनंत आएगा, क्यों, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होता है, अनंत पर होता है। वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होता है, सेंटर बिंदु, इसका केंद्र कहां होगा, अनंत होगा, तो इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, अनंत आएगी। ये क्या होगा, प्लेन मिरर। समतल दर्पण, समतल दर्पण देखो भाई क्या होता है, प्लेन मिरर में क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, अनंत पर होती है, क्योंकि केंद्र क्या होता है, सेंटर पॉइंट क्या होता है, अनंत पर होता है। अगर त्रिज्या अनंत पर है तो फोकस दूरी भी क्या होगी इसकी, इनफाइनाइट अनंत पर होगी, ठीक है। ये बात समझ में आती है। और सुनो भाई, प्लेन मिरर में समतल दर्पण के सामने अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, वस्तु को रखा जाए, तो उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऊंचाई वही रहेगी। समतल दर्पण में अगर किसी वस्तु को रखा जाए तो उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होती। क्या चेंज होता है भैया, दाया भाग बाया बन जाता है और बाया भाग दाया बन जाता है, लेफ्ट और राइट में होता है। लेफ्ट वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा, और राइट वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा, ठीक है भाई, हाँ कि ना। ये प्लेन मिरर कंडीशन थी। त्रिज्या अनंत, सेंटर कर्वेचर वक्रता केंद्र अनंत, फोकस दूरी भी क्या होगी, अनंत होगी। क्या होता है, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चेंज कहां होता है भैया, बाया भाग दाया होता है, दाया भाग बाया बन जाता है, लेफ्ट वाला बन जाएगा हमारा राइट पोर्शन और राइट वाला हमारा बन जाएगा लेफ्ट पोर्शन। ये क्या हमने कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, प्लेन मिरर। अगला क्वेश्चन बनता है, प्लेन मिरर में समतल दर्पण में हमेशा इमेज कैसी बनेगी, इमेज कैसी बनेगी, हमेशा वर्चुअल बनती है, याद रखिएगा। मैं की पॉइंट लिखा रहा हूं बस। समतल दर्पण में इमेज कैसी बनेगी, यहाँ पर प्रतिबिंब का कैसा बनेगा, इमेज का मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनने वाला है, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल होगा, सीधा होगा, इरेक्ट होगा, इसे क्या बोलेंगे, वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया, सेम साइज का होगा, सेम साइज का, आभासी हो गया, सीधा हो गया, एवं वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का, आकार का, ठीक है। इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड सेम साइज, ठीक है। प्लेन में कंडीशन बता रहा हूं मैं। समतल दर्पण में त्रिज्या अनंत पर होगी, फोकस दूरी अनंत पर होगा, वक्रता केंद्र अनंत पर होगा। इमेज कैसे बनेगी, आभासी बनेगी, सीधी बनेगी और वस्तु के आकार की बनेगी, ठीक है भाई, हाँ कि ना, जल्दी बताओ। ये बात समझ में आती सभी को, हाँ कि ना बोलते रहिए बीच में, यस और नो। वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और सेम साइज होगा। बस पोस्ट क्या चेंज होगा, लेफ्ट वाला पोर्शन क्या बन जाता है इसमें, राइट हो जाता है, लेफ्ट वाला हैंड राइट हैंड पे हो जाता है, राइट वाला लेफ्ट में, बस यहाँ चेंज होता है, दाया बाया, बाया और दाया, ऊपर नीचे वाला हाइट वाला कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन मिलते हैं आप कर लोगे, जल्दी बताओ, यस और नो। प्लीज मेरे साथ बताते रहिए, साथ साथ में बोलते रहिए, क्या अगर नहीं आता तो प्लीज पूछते रहिए बीच में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आप इस प्लेन मिरर में अगर दो दो दर्पण, दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ झुके हुए करो, झुके हुए, दो समतल दर्पण एक दूसरे से झुके हुए हो, ठीक है। प्लेन मिरर क्या हो, एक दूसरे के किसी कोण पर झुके हुए, थीटा कोण पर झुके हुए, थीटा कोण पर। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर इसमें किसी वस्तु को रख दिया जाए, इसमें किसी वस्तु को ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, बताना क्या है, कितनी इमेज बनेगी, कितनी इमेज बनेगी, हमें क्या करना, नंबर ऑफ इमेज, प्रतिबिंबों की संख्या बताना है, प्रतिबिंबों की संख्या बताना है आपको। अगर किसी, हम समतल दर्पण की बात करेंगे, प्लेन मिरर की बात करेंगे, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं इसको। प्लेन मिरर की बात करें, अगर किसी ऑब्जेक्ट को दो झुके हुए समतल दर्पणों के बीच में रख दिया जाए तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, प्लेन मिरर में प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी। तो दो केस बनते हैं, अगर वह, ये पहला केस, केस फर्स्ट, यदि वस्तु, यदि वस्तु कोणार्धक पर हो, कोणार्धक पर हो, इफ ऑब्जेक्ट इज एट एंगल बाइसेक्टर,
एंगल बाइसेक्टर। मतलब क्या हो गया, ये कोणार्धक रेखा ड्रॉ करो, ये कोणार्धक रेखा लेके आओ, ये रेखा हमारी आ गई, आगे ना, क्लियर है भाई। ये हमारी क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर। मतलब क्या करेगी, ये क्या करेगी, इसको बराबर बराबर भागों में बांटेगी। ये क्या करेगी, एंगल को बराबर बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है भाई। अगर हमारी वस्तु कोणार्धक रेखा पर है तो हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ इमेज कैसे बतानी है, प्रतिबिंब संख्या बतानी है। कैसे निकालोगे भाई, कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे यहाँ पर, जो भी थीटा एंगल है ना, थीटा को 360 से को थीटा से डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, m मिल जाएगा। 360 को थीटा से डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, m मिल जाएगा। और अब m कैसे बताओगे भाई, अभी हमने कहा रखा है, एंगल बाइसेक्टर पर रखा, कोणार्धक पर लिखा हुआ। अगर हमारा m कैसा आ गया, अगर हमारा m आ गया क्या आ गया, इवन नंबर, सम संख्या, यदि इसमें भी कैसे बनेंगे, यदि m कैसा हो, इवन हो, इवन मतलब सम हो, तो क्या निकालना है, प्रतिबिंबों की संख्या बतानी, प्रतिबिंबों की संख्या बतानी, नंबर ऑफ इमेज बतानी, नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज बतानी। नंबर ऑफ इमेज कैसे बताओगे, m कितना आएगा, m माइनस का 1 आएगा, नंबर ऑफ इमेज n का मान कितना आएगा, m माइनस का 1 आएगा। अगर m का वैल्यू कैसा होगा, अगर m हमारा होगा कैसा, सम संख्या, इवन नंबर होगा, तो इमेज, नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, m माइनस का 1 बन जाएगा। क्लियर है भाई। अगला देखो, सेम केस, अभी केस खत्म नहीं हुआ है। यदि m कैसा हो गया, और हो गया, विषम हो गया, विषम हो गया, विषम हो, अब क्या पूछेगा, नंबर ऑफ इमेज बताओ, प्रतिबिंब संख्या बताओ, नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज कितनी आएंगी, प्रतिबिंब कितनी आएंगी, वही m के बराबर है, n का मान कितना आएगा, m के बराबर आ जाएगा। क्लियर है भाई, ये बात समझ में आती है सभी को, कितना n का वैल्यू कितना आने वाला है, m के इक्वल आने वाला है। अगर वस्तु कहां रखी हुई है, कोणार्धक पर रखी हुई है, जल्दी इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना करिए, फिर अगला केस देखते हैं इसमें, जल्दी करिएगा। हो गया, जल्दी बताओ, चलो केस टू क्या होगा, केस टू देखो भाई, यदि वस्तु कहां, कोणार्धक पर ना हो, कोणार्धक पर ड्रॉ हो, कोणार्धक पर ना हो, when object is not at object is not at angle bisector, अगर वस्तु हमारी क्या है, कोणार्धक रेखा पर ना हो, ठीक है भाई, अगर वस्तु हमारी कोणार्धक रेखा पर ना हो तो कैसे निकालोगे भाई, और यहां पर हमारा क्या आ जाए, m का मान, m बताएगा ना, 360 बाई थीटा करोगे m निकल गया, 360 बाई थीटा करोगे हमें m मिल जाएगा। अगर हमारा m कैसा आ जाए, ऑड नंबर आ जाए, m कैसा आ जाए, ऑड नंबर आ जाए, ठीक है भाई। तो भाई वस्तु की संख्या कैसे निकालोगे, प्रतिबिंब संख्या कैसे निकालोगे, यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालोगे आप, अगर m आ गया ऑड तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनने वाली है, m के बराबर बनने वाली है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, m आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा, m आ जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। कर पाओगे, जल्दी बताओ। भैया यहाँ पर इस बार m कैसा आया था, ऑड आया था, विषम आया था, n बराबर m आ जाएगा। आगे बढ़ो, अगर हमारा क्या हो जाए, प्रतिबिंब संख्या कैसे निकाल, अगर m का मान आ गया कैसा, इवन नंबर आ गया, प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालोगे, प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालोगे, इस बार n का मान कितना आएगा, m माइनस का 1 आ जाएगा, m माइनस का 1 आ जाएगा। एक चीज यहां सही कर लो, अगर बस कोणार्धक पर रेखा होगा तो इवन नंबर आएगा, तो अगर m का मान इवन आएगा तो संख्या कैसे निकालोगे, m माइनस का 1, ऑड में भी कैसे निकालोगे, m नहीं होगा, m माइनस का 1 ही आएगा, m माइनस का 1 आएगा। अंतर समझो पहले, कोणार्धक पर रखा हो, चाहे सम आए चाहे विषम आए, प्रतिबिंब संख्या कैसे निकालोगे, m माइनस 1 से निकालोगे।
अगर हमारा कोणार्धक पर इसके दाएं या बाएं रखा हो, अगर संख्या आ जाए कैसी ऑड नंबर, तो नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालोगे, n बराबर m आ जाएगा। अगर इवन नंबर होगा तो n बराबर कितना आएगा, m माइनस का बनेगा। यहां सही कर लेना, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, m माइनस वन से ही निकालेंगे, m माइनस वन से निकालेंगे। ये बात समझ में आती है? हाँ कि ना? जल्दी बताओ भाई, यहां सही कर लीजिएगा। चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इज लाई एट एंगल बाइसेक्टर, अगर कोई वस्तु हमारी क्या है, कोणार्धक रेखा पर रखी हो, तो नंबर ऑफ इमेज कैसे बताओगे, m माइनस वन से बताओगे। केस यहां चेंज होता है, अगर वस्तु हमारी कोणार्धक रेखा पर ना हो, कोणार्धक रेखा पर ना हो, तो पूछा जाए अगर m का मान यहां आ गया, ऑड नंबर विषम आ गया, तो अब नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, n बराबर m बन जाएगा। अगर सम आ गया तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, m माइनस का वन बन जाएगा। क्लियर है भाई? हाँ कि ना? इसको लिस्ट नोट कर लीजिए सभी लोग। कर पाओगे? तो क्वेश्चन ही क्या बनता है यहाँ पर, क्वेश्चन हमसे क्या पूछाते हैं यहाँ पर, देखो हटाता हूं मैं। क्वेश्चन पूछाता है हमसे, ये बता दो अगर दोनों दर्पणों के मध्य केवल 0 डिग्री कोण रखा, 0 डिग्री कोण, मतलब क्या बोला गया, इफ टू मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर। क्वेश्चन को क्या बोला गया, यदि दो दर्पण एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो, if two plane mirror are parallel to each other, ठीक है, समांतर हो, तो किसी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या बताइए, प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। if two plane mirror are parallel to each other, find number of image। ये क्वेश्चन पूछा आता है आपसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आपका। बताओ कितना आंसर आएगा। यदि दो दर्पण एक दूसरे के समांतर हो, तो उनके मध्य रखी जाने वाली वस्तु का के लिए प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। नंबर ऑफ इमेज बतानी है आपको, प्रतिबिंबों की संख्या बतानी है। कैसे बताओगे आप, बता पाओगे? टू प्लेन मिरर हमारे पास समांतर दिशा में रखे हुए, पैरेलल है ना, समांतर है। इनके बीच में अगर समांतर होंगे तो भैया एंगल कितना बना, थीटा बराबर 0, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आएगी, इमेज कितनी बनने वाली है, 360 को 0 से डिवाइड करो, नंबर ऑफ इमेज कितने बने, अनंत बनेगी। क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, कर पाओगे इस क्वेश्चन को? हाँ कि ना? सभी लोग कर लोगे? जल्दी बताओ, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? यस और नो बोलते रहिए, तो मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो, टाइम पास नहीं चल रहा है यहाँ पर। पेपर आपका लगा हुआ है, एग्जाम आपको तैयारी करनी है, 10 मार्च को पहला पेपर है आपका, अच्छे तैयारी कर लो, सिलेक्शन ले लो। पहला स्टेज क्वालिफाई नहीं होता। हाँ साथ में रहो मेरे, यस और प्लीज बोलते रहिए, पता चले कि हाँ पढ़ रहे हो आप लोग। चलो मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ। ये दो दर्पण एक दूसरे के 60 डिग्री कोण पर हो, 60 डिग्री पर हो तो प्रतिबिंब संख्या बतानी है, और दो केस बनेंगे। पहला केस फर्स्ट, इसमें दो केस पूछ रहा हूं। पहला पॉइंट, यदि वस्तु कोणार्धक पर हो, एंगल बाइसेक्टर पर हो। दूसरा केस, यदि वस्तु कोणार्धक पर ना हो, नॉट एट एंगल बाइसेक्टर, चलो बताओ भाई, इन दोनों केस के आंसर आप दोगे, इन दोनों ही केस के आंसर आप दोगे। जल्दी बताओ, कोणार्धक पर हो, कोणार्धक पर ना हो, तो पहले क्या करोगे आप क्या करो, m निकाल लो। यहाँ पर m इक्वल टू कितना आएगा, 360 बाई n आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। डिवाइड करो, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना? कितना आ रहा है भाई, 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है, कोणार्धक पर हो, अगर होगा भी
तब भी क्या करोगे, n बराबर m माइनस का 1 करो, कितना आएगा 6 माइनस का 1 5 ही आएगा। कोणार्धक पर ना भी हो, संख्या आई है इवन, तो यहाँ भी नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालो, n बराबर कैसे निकालो, m माइनस का 1 निकालो, 6 माइनस का 1 करो, कितना आएगा 5 आएगा। दोनों ही केस में हमारा आंसर कितना आने वाला है, 5 आने वाला है, चाहे कोणार्धक पर हो चाहे कोणार्धक पर ना हो। अगर प्रतिबिंबों की संख्या नंबर ऑफ इमेज किसमें आ गया है, इवन नंबर में आ गया, तो हमेशा क्या करोगे 1 से माइनस करके रखोगे आंसर।